औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्मतुल्लाह है और आप देख रहे हैं ELC पेशावर कैंट। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम टूल डिस्कस करेंगे और जो टूल हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो है हमारे पास स्मज टूल, रोहन टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इन तीन टूल को हम आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टूल है जनाब स्मज टूल है, दूसरा हमारे पास रोहन टूल है और तीसरा हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। पहला हमारे पास है स्मज टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। स्मज टूल हमारे पास क्या काम करता है और रोहन टूल हमारे पास क्या काम करता है और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारे पास क्या काम करता है। स्मज टूल हमारे पास वो काम करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी आउटलाइन अगर आप बाहर की तरफ मूव करना है या अंदर की तरफ मूव करना है, मतलब कोई भी लाइन में अगर आप चेंजिंग वगैरह करना है तो आप स्मज टूल की मदद से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, मैंने इसको मैंने आउटलाइन कर यहाँ से, मतलब आउटलाइन का जो साइज़ है मैंने यहाँ से ज़्यादा किया और उसके बाद यहाँ से मैंने फिर कलर चेंज किया। अभी जो हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, राउंड, ठीक है, इर्द गिर्द सर्कल की शेप में, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मतलब लाइन की शक्ल में है। अगर इस लाइन को मैं बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप स्मज टूल ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर तो कहता है कि ये जो टूल आप इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो ये ऑब्जेक्ट आपके पास कर्व नहीं है। ये मतलब स्मज टूल ब्रश ये सिंपल वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है जो ऑब्जेक्ट आपने कर्व किया हुआ। लेकिन अगर आपने कर्व नहीं किया तो कोरल ड्रा वाले ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कर्व करेगा, लेकिन जब तक आप ओके पे क्लिक ना करें। तो अगर आप खुद करना चाहे तो आप ओके कैंसिल पे करें, अगर आप खुद नहीं करना तो कोरल ड्रा ऑटोमेटिकली आपको कर्व करे ऑब्जेक्ट, तो आप ओके पे क्लिक करें। बस मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो गई, आपके पास कन्वर्ट हो गई कर्व को, आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन को अगर आप मूव करना है बाहर की तरफ तो आप बाहर की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं या अंदर की तरफ, तो बाहर से आप अंदर की तरफ अपना माउस मूव करें तो अंदर की तरफ वो आउटलाइन क्या हो जाएगा, मतलब अंदर चले जाएगा। देखो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म शेप वगैरह आप इस पर बना सकते हैं। तो आप इस देखो ये हमारे पास एक शेप बन गया, एक हमारे पास एक ग्राफिक्स आपने बनाया। तो मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइन अगर आप बाहर की तरफ मूव करना है या अंदर की तरफ मूव करना है तो आप इस स्मज ब्रश टूल की मदद से आप वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ टेक्स्ट मतलब डिज़ाइन में चाहिए या मतलब वगैरह बनाना है, ठीक है, आप टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल यहाँ से मैंने टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, ELC मैंने टेक्स्ट टाइप किया और इसको मैंने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से मैंने फॉन्ट चेंज किया, ठीक है, और इसके बाद मैंने डायरेक्टली स्मज ब्रश टूल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करा तो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास कर्व नहीं, तो इसे कर्व कर ले पहला। अगर मैं करना चाहता हूँ खुद पे कैंसिल पे क्लिक करें, उसके बाद आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप अरेंज में जाके यहाँ पे कमांड कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी लाइन पे आप क्लिक करें तो आप बाहर की तरफ मूव करें या अंदर की तरफ मूव करें तो आप इस थ्रू पे आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म टेक्स्ट वगैरह इस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। जो कतरों की तरह हमारे पास टेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी किताबों में, ठीक है, जब हम पहले से प्रेप क्लास में थे या नर्सरी क्लास, तो हमारे पास इस तरह टेक्स्ट भी होते थे जो उसे कतरों की शक्ल में हमारे पास टेक्स्ट बनी हुई थी, मतलब किताबों में हमारे पास थे, ठीक है। लेकिन आजकल इतना अहम नहीं है हमारे पास, ये टूल इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पहले बस कोरल ड्रा में आया है और अभी हम जो आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे रहे हैं या इसकी जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ, ये इसका काम है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट का आउटलाइन या कोई भी शेप का आउटलाइन अगर आप बाहर की तरफ मूव करने या अंदर की तरफ तो आप इस टूल की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारे पास स्मज टूल है। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लिप साइज है, दूसरा हमारे पास है ड्राई आउट इफेक्ट है, तीसरा हमारे पास है जनाब एंटर फिक्स वैल्यू तो टाइटल सेटिंग है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास है जनाब बेयरिंग सेटिंग हमारे पास, मतलब एंगल आपके एंगल आपके पास। यहाँ से अगर आप निप का साइज़ जो हमारे पास सर का इसका साइज़ अगर आप यहाँ से ज़्यादा करना है या कम तो यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते। मैं यहाँ से ज़्यादा करता हूँ 2 इंच, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से ज़्यादा हो गया। अगर मैं कम करना चाहता हूँ मतलब 0.5 इंच तो आपके पास क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा हमारे पास है ड्राई आउट इफेक्ट,
जिस तरह मैं अंदर बाहर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, देखो जितनी भी लाइन में मूव मतलब बाहर की तरफ मैं माउस मूव कर रहा हूँ उतना हमारे पास हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं ड्राई आउट इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं इतना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, तो यहाँ से आप उसे नंबर दे दें, मिसाल 1 नंबर, देखो अभी देखो यहाँ तक आपके पास आ, इसकी हमारे पास है ड्राई आउट इफेक्ट, यहाँ तक हमारे पास आ गया। इसे कहते हैं ड्राई आउट इफेक्ट। देखो पहले से स्टार्टिंग से हमारे पास मोटा है, जो हम एंड में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, पतला हो रहा है। तो मतलब ये आपके पास है ड्राई आउट इफेक्ट, आपके पास क्या है, हमारे पास ड्राई आउट इफेक्ट। अगर निप का जो हमारे पास जो स्क्यू फॉर्म है, अगर आप ज़्यादा करना है यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं और कम, देखो हमारे पास थोड़ा सा पतला हो गया, क्या हो गए, पतला हो गया हमारे पास। निप का जो फेस है या जो आइकन आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, थोड़ा सा बारीक हो गए। अगर आप मोटा करें तो यहाँ से आप नंबर टाइप करें, जो भी नंबर आप टाइप करें उतना सा आपके पास क्या हो जाएगा, वो निप का जो सर्कल है वो बड़ा हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, निप का साइज है। यहाँ से आप रोटेशन वगैरह कर सकते हैं किस एंगल पे चाहे, मिसाल 45 एंगल, देखो आपके पास जो एंगल आपके पास देखो चेंज हो गया, क्या हो गया आपके पास, निप का जो एंगल है वो आपके पास क्या हो गए, चेंज हो गए आपके पास, ठीक है। ये आपके पास है स्मज टूल। उसके बाद हमारे पास ये रोहन टूल है। सो रोहन टूल का काम क्या है, किसी भी लाइन या किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसकी लाइन को रफ करना चाहते हो, रफ यूज़ करना है, या मिसाल जिगजिग की शेप अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पे आप बना सकते हैं। मिसाल ये आपके पास टेक्स्ट शेप है, इसकी जो लाइन आपको क्या करना है, जिग करना है या रफ यूज़ करना है, ठीक है, तो आप रोहन टूल की मदद से वो आप कर सकते हैं। रोहन टूल भी जब आप यूज़ करते हैं, इसमें भी हमारे पास वही प्रॉपर्टी है, निप साइज है हमारे पास, ड्राई आउट इफेक्ट हमारे पास है, ठीक है। ये मुख्तलिफ एंगल आपके पास है। मैं यहाँ से इसका साइज़ कम करता हूँ 0.5 इंच, यहाँ से मैंने साइज़ कम, ये तो बहुत ज़्यादा है अभी 0.05, या इतना मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कम है, मैं कहता हूँ कि 10 हो जाए, ठीक है, सॉरी 0.50, तब इतना आपको चाहिए। अभी जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ आउटलाइन पे, तो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास कर्व नहीं है, ये भी आपके पास कर्व ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, बस आप यहाँ से ओके कर लें। और किसी लाइन पे आप क्लिक करें, उस तरह आप देखो मूव लाइन, इसकी लाइन के ऊपर आप मतलब माउस मूव करें तो आपके पास जो लाइन है वो क्या हो रहा है, वो रफ हो रहा है और जिगजिग की शेप में आपके पास क्रिएट बन रहा है। आपके पास जो शेप्स पे वो क्या हो रहा है, आपके पास बन रहा है रफ की फॉर्म में। देखो इस तरह कोई भी आप बॉर्डर वगैरह इस पे बना सकते हैं, कोई भी शेप आप इस पे बना सकते हैं, मुख्तलिफ काम इससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काम अगर आप चाहते हैं तो इस पे आप कर सकते हैं। कोई शेप्स अगर आपको रफ यूज़ करना है तो आप इसकी मदद से आप वो कर सकते हैं, वगैरह बॉर्डर आप भी बना सकते हैं इसमें, या कोई टेक्स्ट वगैरह आप बनाना चाहते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो भी आप बना सकते हैं। मिसाल मैंने यहाँ टाइप किया ALC पेशावर कैंट मिसाल के तौर पर, और अभी ये टेक्स्ट आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको मैं रफ करना चाहता हूँ या जिगजिग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं रोहन टूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद किसी भी टेक्स्ट की लाइन पे आप क्लिक करें साइडों पे और यहाँ से ओके करें, तो आप उसे रफ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप टेक्स्ट को भी बना सकते। इस साइड को रफ करना है, इस साइड को मिसाल रफ करना है, जो जगह आपको रफ करना है तो आप रफ कर सकते हैं। एक बात याद रख ले कि ये दरमियान से नहीं कर सकते, ये लाइनों पे करता है, ठीक है। इस पे ये स्मज टूल और राउंड टूल हमारे पास, ये कटिंग वगैरह या शेप में एडिटिंग वगैरह करना है तो आप लाइनों पे करेंगे, ठीक है, दरमियान से आप नहीं कर सकते। समझ आ रही है? तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म शेप, मुख्तलिफ किस्म टेक्स्ट वगैरह आप बना सकते हैं। ये हमारे पास है राउंड टूल। इसके बाद हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज़ को रोटेट करना, स्क्यू करना या मिसाल इसका एंगल चेंज करना, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट नंबर हमारे पास टूल है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है प्री रोटेशन, एंगल रिफ्लेक्शंस, स्क्यू टूल्स एंड स्क्यू। अगर आप स्क्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप स्क्यू ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप स्क्यू कर ले। देखो कोई भी किसी भी एंगल पे या किसी तरह आपको स्क्यू करें तो आप स्क्यू वगैरह कर सकते हैं।
अगर आपको रोटेशन करना है तो यहाँ से आप रोटेशन वाले इफेक्ट सेलेक्ट कर लें, स्टाइल को, शेप को, मतलब कमांड को, और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट। अगर इसमें आपको क्या करना है, साइज वगैरह ज़्यादा करना है, स्केल ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप स्केल वगैरह भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप स्केल वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और स्केल मतलब साइज़ को ज़्यादा करना है या कम करना है तो यहाँ से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म में ये 4 टूल हैं, स्केल, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और स्क्यू आपके पास। ठीक है, तो आज की ट्यूटोरियल के अंदर हमने 3 टूल डिस्कस किया, स्मज टूल, ठीक है, और रफ टूल या रोहन टूल, और लास्ट नंबर हमारे डिस्कस किया था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो इस